Hello everyone, welcome to IU Preps. Myself Khushi and I will be teaching you स्वस्थ वृत्त right from the scratch. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्वस्थ वृत्त से. ठीक है. अब स्वस्थ वृत्त दो वर्ड से मिला है, स्वस्थ एंड वृत्त. नाउ व्हाट इज स्वस्थ? तो स्वस्थ का मतलब होता है हेल्दी, एज वी ऑल नो. ठीक है, ये एक जनरल मैम को भी पता होता है कि स्वस्थ मीन्स हेल्दी. देन कम्स वृत्त. वृत्त का मतलब होता है सर्कल, बेसिकली एक साइकिल. ठीक है, तो स्वस्थ वृत्त क्या होता है? ये एक साइकिल होती है. एक साइकिल जिसमें क्या होगा, जिसमें दिन चल रहा, ऋतु चल रहा, रात्रि चल रहा, आपके जितने भी सीजनल रेजिमेंट्स हैं और आपके जो दिनचर्या वाले मतलब कि आपके डे टू डे वाला जो रेजिमेंट है और आपका रात्रि चल रहा जैसे कि आपका जो नाइट रेजिमेंट है, तो इन सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस जो आपके आयुर्वेदा में गिवन है उनको आप ऐसे फॉलो करो ताकि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सको. दैट इज कॉल्ड स्वस्थ वृत्त. ठीक है, तो स्वस्थ वृत्त बेसिकली क्या होता है? तो स्वस्थ वृत्त जो है, वृत्त का मतलब है एक साइकिल. मतलब आप सर्कल में सारे रेजिमेंट्स को फॉलो कर रहे हो इन ऑर्डर टू गेट गुड हेल्थ, और या फिर आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हो तो उसके लिए यू आर फॉलोइंग दैट. एंड जो हमें ये टीच करे, जो शास्त्र हमें ये बताए, दैट शास्त्र इज कॉल्ड स्वस्थ वृत्त. ठीक है, अब हम इसके श्लोक पे जाएंगे. एज यू ऑल नो, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आयुर्वेदा में, आपके कॉलेजेस में भी जैसे होंगे. तो सिमिलरली अब श्लोक के फॉर्म में स्वस्थ वृत्त क्या होता है? तो स्वस्थ मीन्स स्थान. ये बेसिकली बताया हुआ है दोषों के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी की जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है दोषों पे. अगर आपके दोष जो है वो समस्थिति में है तो आप हेल्दी रहोगे, और वही अगर विषम हो गए देन यू विल नॉट बी हेल्दी. तो इसीलिए हम किस पे फोकस कर रहे हैं? दोषास पे. तो ये जो डेफिनेशन है ये भी दोषों के लिए है कि स्वस्थ मीन्स स्थाने. स्वस्थ मीन्स मतलब कि अपने स्थान पर. जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि दोष जो होते हैं वो अपने स्थान पे होते हैं. तो स्वस्थ मीन्स स्थाने, स्वस्थ मीन्स कर्माणी, कि अपने जो उनके प्राकृत कर्म है उनको वो परफॉर्म कर सके. जैसे कि मोटा मोटा ये होता है कि जो बात होता है वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. पित्त जो होता है आपका मेटाबॉलिज्म के लिए, डाइजेशन के लिए बेसिकली, वैसे वो 5 टाइप्स के होते हैं एंड पर्टिकुलर का अपना एक मेजर रोल होता है. एंड जो आपका कफ होता है वो आपका बल देता है, इम्यूनिटी से रिलेट करते हैं, ओज भी होता है, राइट. तो वो अपने प्रॉपर काम को कर सके ताकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो एक मेंटेन्ड वे है. देन स्वस्थ मीन रूपे, कि जो उनका रूप है वो उसमें ही रहे, प्राकृत रूप में रहे, विषम रूप में ना रहे. देन स्वस्थ रूपे स्थियते, स्थित रहे, उस चीज में स्टेबल रहे. तत्वृतम स्वस्थ वृतम, उसकी जो साइकिल है, उसका जो वृत्त है, दैट इज कॉल्ड स्वस्थ वृत्त. ठीक है, तो स्वस्थ वृत्त की डेफिनेशन क्या हो गई? स्वस्थ मीन स्थाने, स्वस्थ मीन कर्माणी, स्वस्थ रूपे स्थियते, तत्वृतम स्वस्थ वृतम. स्वस्थ वृत्त एक ऐसा वृत्त है, एक ऐसी साइकिल है जिसमें जो दोष है वो अपने स्थान पर है, अपने कर्मों को कर रहे हैं, अपने प्राकृत स्वरूप में स्थित है शरीर के अंदर. तो उस वृत्त को हम स्वस्थ वृत्त बोलते हैं. ओके, नाउ अब इसी में आपका जो है, अब स्वस्थ वृत्त आया क्यों? व्हाई डू वी नीड इट? ठीक है, उसका पर्पस क्या है, उसका प्रयोजन क्या है? तो आप सभी को पता होगा, राइट फ्रॉम योर ट्रांजिशन ऑल्सो सबको बताया जाता है कि आखिर आयुर्वेद आया क्यों. तो क्यों आया? ताकि जो रोगी है उसको हेल्दी बना सके और जो हेल्दी है वो हेल्दी मेंटेन रह सके. यही तो इसका प्रयोजन होता है. दैट इज एज मेंशन इन योर चरक सूत्र 30 चैप्टर कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि जो स्वस्थ है उसकी जो हेल्थ है उसकी रक्षा करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, और जो आतुर है उसके विकारों का प्रशमन करने के लिए, मतलब जो डिजीज पर्सन है उसको हमें हेल्दी बनाने के लिए, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें ठीक करने के लिए, उसके विकारों को दूर करने के लिए. ठीक है, तो ये इसका प्रयोजन हो गया, ये इसकी डेफिनेशन हो गई. अब इसी में आपका नेक्स्ट पॉइंट जो सिलेबस में आता है, दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्वस्थ. ठीक है, स्वस्थ क्या होता है? तो ये भी ट्रांजिशन में सबको बताया जाता है कॉलेज में ही कि सम दोष, सम अग्निश, सम धातु मलक्रिय. ये वो डेफिनेशन है जो आयुर्वेद में गिवन है. मॉडर्न की हम अलग से पढ़ेंगे इन योर नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आपको बताऊंगी मैं कि हेल्थ जो है वो कैसे आई, WHO ने क्या डेफिनेशंस दी, क्या उसमें चेंजेस आए, क्या उसके डायमेंशन. अभी हम आयुर्वेद वाला पार्ट पढ़ रहे हैं. सो स्वस्थ के लक्षण क्या होता है? सम दोष, आपके जो दोष है वो बैलेंस्ड रहने चाहिए. सम अग्निश, जो आपकी अग्नि है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे डिजीजेस जो होते हैं वो आम की वजह से होते हैं, और आम जो होती है वो मंद अग्नि की वजह से होती है. तो अग्नि सम होना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सम अग्निश, सम धातु मल क्रिया, आपकी जो भी 7 धातुज है वो सम होनी चाहिए, प्राकृत होनी चाहिए. एंड मल क्रिया, जो आपके मल की क्रियाएं हैं, यूरिनेशन, फीकल मैटर और स्वेद आपका, वो जो है वो भी एक्सक्रीशन प्रॉपर होना चाहिए, सम मात्रा में होना चाहिए.
तो सम मल क्रिया। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः, प्रसन्न मतलब कि खुश हो, अच्छे हो। सिर्फ आपकी आत्मा ही नहीं, आपके इंद्रिय भी और आपके मन भी, तीनों चीजें जब आपकी प्रसन्न हो। स्वस्थ इति अभिधीयते, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वस्थ बोलते हैं। ठीक है, तो स्वस्थ किसको बोला जाता है, जिसके दोष जो है वो सम है, उसकी अग्नि सम है, उसके धातु सम है, उसकी मल क्रिया जो है वो भी सम है। उसके अलावा उसकी आत्मा, इंद्रिय और उसके मन प्रसन्न होने चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कि ये पर्सन जो है वो स्वस्थ है और ये पर्सन जो है हेल्दी है। ठीक है, अब इसी के बाद आपका नेक्स्ट आता है आरोग्य के लिंग, मतलब कि जो आरोग्य के लक्षण है वो क्या होते हैं। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे आरोग्य के लिंग। ठीक है, अगेन आई विल बी फोकसिंग ऑन श्लोकाज ओनली, बिकॉज मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगी, श्लोक भी बताऊंगी, हिंदी भी बताऊंगी, क्योंकि आपको ओवरऑल अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं आरोग्य के लिंक, जैसे कि आपके सिलेबस में भी गिवन है। अब आरोग्य के लिंक क्या होते हैं, सम्मांस प्रमाणस्तु। ठीक है, जो आपका मांस धातु है वो सम होना चाहिए, सम प्रमाण में होना चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए सम। ऐसा नहीं कि आप ओबीस पेशेंट हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत वीक हो, आप दौर्बल्य में हो। ना ही कार्य से जाना चाहिए और ना ही आपको मेद रोग या फिर ओबेसिटी में जाना है। तो सम मांस प्रमाणस्तु सम सहननो नरः। ठीक है, सम सहनन मतलब कि बॉडी में कंपैक्टनेस होनी चाहिए, ऐसा नर होना चाहिए, ऐसा ह्यूमन होना चाहिए। ठीक है, फीमेल मेल दोनों। सम सहनन जिसमें कंपैक्टनेस हो। दृढ़ इंद्रिय, दृढ़ इंद्रिय में आपकी ज्ञान इंद्रिय और आपके 5 कर्म इंद्रिय, सबको पता होगा क्या होती हैं। तो ये जो आपकी इंद्रिया है और मन भी आती है, एकादश इंद्रिया होती है हमारी, तो वो दृढ़ होनी चाहिए। दृढ़ इंद्रिय विकारणाम न बलेन अभिभूयते। ठीक है, जो आपके विकार हैं, जो आपकी डिजीजेस है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सन है उसको डिजीज हो गई है और उसको छोटी सी भी डिजीज, एक नॉर्मल कॉमन कोल्ड भी इतना हो गया है कि वो अपने प्रॉपर डे टू डे वर्क नहीं कर पा रहा, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, बेड रेस्ट पे चला गया। ठीक है, तो ये चीज जिसमें ना हो, ठीक है, विकार जो है वो इतने ज्यादा शक्तिशाली ना होते हो, तो दैट इज आरोग्य। शुद्ध पिपासा आतप सहन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने ज्यादा सुकुमार हैं कि वो भूख को, प्यास को, धूप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए। इतनी ह्यूमन बॉडी इतनी डेवलप तो होनी ही चाहिए कि थोड़ी सी भूख, थोड़ी सी प्यास या धूप जो है वो आप झेल सको, बर्दाश्त कर सको। तो शुद्ध पिपासा आतप सहन। शीत व्यायाम समसह। ठीक है, जो शीत है मतलब कि कोल्ड हो गई आपकी, व्यायाम एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी 5 मिनट की वॉक क्या कर लिया और वो बंदा तो ढेर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो व्यायाम भी आप प्रॉपर कर सको, एक्सरसाइज प्रॉपर कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, शुद्ध पिपासा आतप सहन, शीत व्यायाम समसह। संपक्ता समजरा सम्मांस चयोमता। उसकी पक्ता मतलब कि उसकी जो अग्नि होती है वो बैलेंस होनी चाहिए। सेम हमने उसमें भी देखा था स्वच्छ की डेफिनेशन में, जिसमें सम अग्निश आया था, यहाँ पे आया है सम पक्ता, अग्नि उसकी यहाँ पे भी प्रॉपर होनी चाहिए। समजरा, ऐसा नहीं कि बच्चे हैं और पहले ही अपनी एज से पहले ही वो बूढ़े लगने लग गए,
तो जरा जो है वो प्रॉपर एजिंग अपने टाइम पे होनी चाहिए। सम मांसचयोमता कि जो मांस है, जो मसल्स हैं, वो प्रॉपरली नरिश्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली उनका बॉडी में प्रेजेंस होना चाहिए। सम मांसचयोमता, तो ये आपकी क्या है, आरोग्य के लिंग है। सम्मांस प्रमाणस्तु समसंदनो नरः दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम न बलेन अभिभूयते शुद्ध पिपा से आतप से शीत व्यायाम संशय संपक्ता समजरा सम्मांस चयोमता। ओके, हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ की न्यू वाली डेफिनेशन पहले देखते हैं। तो हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और डिफॉर्मिटी। ये WHO की डेफिनेशन है। क्या बोलती है कि हेल्थ एक कंप्लीट स्टेट है, ठीक है, मतलब कि फिजिकल, मेंटली, सोशली, इमोशनली, ठीक है, स्पिरिचुअली वेलबींग आपका मेंटेन्ड रहना चाहिए। आप इन सब चीजें आपकी अच्छी हैं, ठीक है, और सिर्फ ये नहीं कि आप में कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, इसके अलावा भी आपकी ये फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग आपके अंदर प्रेजेंट है, तब आपको क्या बोलेंगे कि आप हेल्दी हैं। ये थी WHO की नई वाली डेफिनेशन। लेकिन 1948 में WHO की एक पुरानी डेफिनेशन भी आई थी। उसमें क्या था कि जो स्पिरिचुअल वर्ड है वो एडेड नहीं था। उसमें क्या था कि हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग बस, एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और डिफॉर्मिटी। लेकिन जो नई डेफिनेशन है उसमें हमने स्पिरिचुअल इंक्लूड किया है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई हेल्थ की अकॉर्डिंग टू WHO। 1948 की ओल्डर वाली थी, उसमें स्पिरिचुअल वर्ड नहीं था। नई वाली डेफिनेशन में स्पिरिचुअल वर्ड आया है। ओके, अब हेल्थ जो है वो स्टेट बोल रहे हैं, लेकिन क्या हेल्थ स्टेट है? क्या ऐसा है कि कल आप हेल्दी थे, आज भी आप हेल्दी हो? मंडे को आप हेल्दी थे, क्या ट्यूसडे को भी हेल्दी रहोगे? ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि कोई स्ट्रेस हो गया, वाइवा हो गए, PA हो गए, लड़ाई हो गई या कुछ भी हो गया, तो आपकी मेंटल हेल्थ गई, एंजाइटी की वजह से फीवर भी आ सकता है, फिजिकल हेल्थ भी गई। तो हेल्थ हम क्या देखते हैं, चेंज होती रहती है। एक दिन से दूसरे दिन आप हेल्दी हो ये जरूरी नहीं है। तो हेल्थ क्या हो गई, डायनामिक हो गई, ठीक है, वो एक स्टेट नहीं है। इसी वजह से हमने 2 ऑपरेशनल डेफिनेशंस दी हेल्थ की, ठीक है। अब ये जो 2 ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैं हेल्थ की, वो 2 एस्पेक्ट में है, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में और एक है नैरो एस्पेक्ट में, ठीक है, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में और एक नैरो एस्पेक्ट में। ब्रॉडर एस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो आपकी गिवन जेनेटिक कंपोजिशंस हैं, आपका जो इन्वायरमेंट है, उसमें आप हेल्दी हैं, ठीक है, अपने वर्क को प्रोडक्टिवली कर पा रहे हैं, अपने डे टू डे वर्क को प्रॉपरली कर पा रहे हैं, देन यू आर सेड टू बी हेल्दी। ये आपकी ब्रॉडर डेफिनेशन बोलती है। लेकिन जो आपकी नैरो वाली डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि आपके ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड वर्क कर रहे हैं, जैसे कि लंग्स प्रॉपर ऑक्सीजनेशन कर रही हैं, हार्ट प्रॉपर ब्लड सप्लाई कर रहा है, किडनीज प्रॉपर एक्सक्रीशन कर रही हैं, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, और ऐसे, ठीक है। तो दैट इज योर नैरो डेफिनेशन। तो ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या होंगे, ब्रॉडर एस्पेक्ट की क्या होगा, अ पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी इफ he or she in given genetic composition and given environment is able to do their routine work productively and efficiently, easily, ठीक है, वो ब्रॉडर एस्पेक्ट हो गया। नैरो एस्पेक्ट में क्या होगा कि a person is said to be healthy if his or her organs are working together coordinatedly and effectively, then that is called narrow aspect of health, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 2 ऑपरेशनल डेफिनेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। तो जैसे कि आपके हेल्थ की डेफिनेशन में थे ना ये कि स्टेट कौन कौन से होने चाहिए, फिजिकल, मेंटल, अब वही आपके डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ में। सबसे पहले आता है फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन में 2 चीजें आती है, एक आती है एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री में क्या आएगा, हाइट, वेट, ठीक है, ये सारी जो आपकी मेजरमेंट्स हैं फिजिकल वाली, एंथ्रोपोमेट्री। और दूसरा क्या आता है, बायोकेमिकल एनालिसिस, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन, RBCs, प्लेटलेट्स, शुगर लेवल, तो ये सब आपके आते हैं केमिकल एनालिसिस में, और दोनों आते हैं आपके फिजिकल में, ठीक है। फिजिकल डायमेंशन के बाद आता है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन में क्या होता है कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आई, आपने उसको इंटेलिजेंटली फेस किया, उसको सॉल्व किया, तो आप मेंटली हेल्दी हैं, ठीक है। तो दैट इज योर मेंटल डायमेंशन। थर्ड, सोशल डायमेंशन। सोशल में क्या है कि आप अपने आप को एज अ मेंबर ऑफ लार्ज सोसाइटी देखते हैं,
दैट इज सोशल डायमेंशन। इसके अलावा आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके जो वर्कमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ आप एडजस्ट कर पा रहे हैं, वेल बिहेव्ड हैं उनके साथ, दैट इज योर सोशल डायमेंशन। उसके बाद आता है इमोशनल। इमोशनल मतलब बाइपोलर, एक्सट्रीम सैडनेस, मेनिया, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो ये चीजें जहां पे आती हैं दैट इज योर इमोशनल डायमेंशन। देन स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल में क्या होता है कि जैसे हमारे रिलीजन्स होते हैं तो हम उनके लिए क्या होता है, जो ईश्वर है, भगवान है, उनपे श्रद्धा रखना, उनके लिए कमिटमेंट रखना, जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है। जैसे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मोक्ष होता है लास्ट पर्पस ऑफ लाइफ, और वैसे भी ठीक है, तो उसको अटेन करने के लिए, उस पर्पस ऑफ लाइफ को अटेन करने के लिए हम वर्क कर रहे हैं, दैट इज योर स्पिरिचुअल डायमेंशन। लास्ट आता है वोकेशनल। जब आपकी वर्क आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है, दैट इज योर वोकेशनल डायमेंशन। तो ये हो गए आपके डायमेंशंस ऑफ हेल्थ।